हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9th मैथ चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x की स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें बहुपद दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुपद हमें क्या दिया गया है, 5x माइनस 4x की स्क्वायर प्लस 3। ये हमें बहुपद दिया गया है और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखने से क्या पता चलता है, मान हमें ज्ञात करना है, इस बहुपद के मान ज्ञात करने हैं जो हमें बहुपद दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें x की वैल्यू दी गई है 0, आपको बहुपद में दिख रहा है x यूज किया गया है, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट, यानी कि 5x माइनस 4x की स्क्वायर प्लस 3। इसमें हम जहां जहां पर x दिया गया है वहां हम क्या रखेंगे, 0। यहाँ पर देखो स्क्वायर 5 की 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 0। 4 0 की स्क्वायर करेंगे 0 और 0 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, ये भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 ही रह जाएगा, बाकी सारे हट जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, इसका इस बहुपद का मान निकल के आया है जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है x इक्वल्स टू -1। यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या दे दी, यहाँ हमने x की वैल्यू दी है -1। इतना क्लियर है। अब जो बहुपद दिया गया है, पहले हम बहुपद लिखेंगे 5x माइनस 4x की स्क्वायर प्लस 3। जहां जहां x दिया गया वहां हम क्या रखेंगे, -1। तो चलिए पुट करते हैं, 5 ब्रैकेट x की जगह -1 माइनस 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 की स्क्वायर प्लस 3। 5 की -1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी, ऑब्वियसली -5 आएगा, -5 × 5 और माइनस का साइन आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -1 की स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आप देखो -1 की स्क्वायर का मतलब क्या है, -1 मल्टीप्लाई -1। यहाँ पर मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बन जा 1 आ जाएगा। तो -1 की स्क्वायर क्या होगी, 1 हो गया, प्लस 3 -5 माइनस 4 1 4 प्लस 3। ये क्या आएंगे, -5 और -4, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो क्या आएगा हमारे पास 9, और साइन किसका आएगा, जो बड़ी डिजिट है। 4 और 5 में से कौन सा बड़ा है, 5। इट मींस 5 के सामने जो साइन है वही हमारा इस डिजिट के सामने आएगा। देन प्लस 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 9 में से 3 गया 6। देन हमें साइन देखना होता है कि साइन कौन सा आएगा, 3 का आएगा या 9 का आएगा। ऑब्वियसली 9 का आएगा क्योंकि 9 हमारी बड़ी डिजिट है, तो माइनस की, यानी कि जब हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो हमारे इस बहुपद का मान क्या निकल के आता है, -6 निकल के आता है। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट, वो भी इसी तरीके से करना है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी गई है 2। x की वैल्यू क्या है, 2। पहले हम बहुपद लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। जहां जहां x है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे सबसे पहले। देन हम इसे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, 5 2 से क्या आ जाएगा, 10 -4। पहले हम इस ब्रैकेट की पावर सॉल्व करेंगे, 2 की पावर क्या होती है, 4 होती है, यानी कि 2 2 सा 4 होता है हमारा, प्लस 3। 10 -4 4 सा क्या हो जाएगा, 16 प्लस 3। अब यहाँ पर देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 13 -16। इतना क्लियर है। ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस। 16 में से 13 गया तो 3 आएगा हमारे पास, और साइन कौन सा, 16 बड़ा है, इट मींस माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आया, इस बहुपद की जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं इस बहुपद में, तो हमारी आंसर क्या आता है, -3 आता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट्स थे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हमें x की वैल्यूज दी गई थी अलग अलग, और हमें एक बहुपद दिया गया था, बस उसमें वैल्यूज को पुट करना था और सोल्व करना था। काफी इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 एंड P2 ज्ञात कीजिए। पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बहुपद दिया गया फर्स्ट पार्ट में, वो देखो यहाँ पर हमारे पास है Py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये Py दिया गया हमें इस तरीके से, क्योंकि y है तो y की वैल्यूज है। यहाँ पर हमें क्या निकालना, 3 चीजें निकालनी है। इस बहुपद से हमें 3 चीजें निकालनी है, वो क्या है, P0, P1 और P2। सबसे पहले हम P0 निकालेंगे। यहाँ पर देखो
p0 यानी कि y की जगह हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो चलिए यहाँ पर जहाँ जहाँ y दिया गया वहाँ पर हम क्या रखते हैं 0। यहाँ पर ये 0 की स्क्वायर हो गया -0 + 1, 0 - 0 + 1, इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इतना क्लियर है। जब हम पी वाई में p0 पुट करते हैं यानी कि y की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो हमारा 1 आएगा। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसी बहुपद में, यही बहुपद हम वापस से लिखेंगे पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसी बहुपद में हमें y की वैल्यू क्या रखनी है 1 रखनी है यानी कि p1 लेके चलना। अब फिर हमें थर्ड निकालना है p2। तो अभी हमें p1 करना है यानी कि y की जगह हमें क्या वैल्यू रखनी है 1 रखनी है। तो चलिए पुट करते हैं 1 की स्क्वायर -1 + 1, ये +1 से -1 कैंसिल आउट हुआ, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यही हमारा इसका आंसर आ गया। ये 1 भी हमारा इसका आंसर है। अब हमें वापस से बहुपद लिखेंगे। पी वाई क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और हमें निकालना क्या है अब p2 निकालना है। पहले हमें p0 निकालना है, फिर p1 निकालना है और फिर p2 निकालना है। अब p2 यानी कि y की वैल्यू क्या रखनी है हमें 2 रखनी है। जहां जहां y दिया गया वहां हम 2 रखेंगे। इतना क्लियर है। 2 की स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आएगा, -2 + 1, 4 - 2 क्या आएगा 4 में से 2 गया 2 आया, फिर +1 = 3। ये 3 हमारे पास आंसर निकल के आए हैं। ये हमारा है p0, ये p1 एंड ये p2 निकल के आया। इसी तरीके से हम करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सिर्फ इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसके चारों पार्ट को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें दिया गया है pt हमें दिया गया है 2 + t प्लस 2t की स्क्वायर माइनस t की क्यूब। ये हमारे पास बहुपद है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे p0 यानी कि t की जगह हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। जहां जहां पर t दिया है इस बहुपद में, पहले हमने 2 लिखा, देन t की जगह हम क्या रखेंगे 0 + 2, t की जगह 0 का स्क्वायर माइनस t की जगह 0 की क्यूब। इतना क्लियर है। ये 2 एज इट इज प्लस 0 की क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सिंपल रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इधर भी 0 आ गया, बचा क्या इसमें 2। यही हमारा क्या आ गया इसका p0 का आंसर। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे, वापस से बहुपद लिखेंगे। वापस से हम बहुपद लिखेंगे तो बहुपद हमारे पास क्या है pt = 2 + t + 2t की स्क्वायर माइनस t की क्यूब। अब हमें यहाँ पर क्या रखना है p1 निकालना है। p0 हमने पहले ही निकाल लिया। p1 यानी कि जहां जहां 2t है वहां पर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ये 1 की स्क्वायर माइनस 1 की, यहाँ पे t की क्यूब दी गई यानी कि 1 की क्यूब आ जाएगा। ये 2 + 1 + 1 की स्क्वायर करेंगे 1 की क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, देन इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ पर हमारे पास है -1 की क्यूब करेंगे तो 1 आ गया। 2 + 1 क्या आ गया 3 + 2 - 1, 3 और 2 क्या हो गया हमारे पास 5 - 1, ये आ जाएगा हमारे पास 4। इतना क्लियर है। अब हम निकालते हैं p2। अब हम निकालेंगे, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, बहुपद लिखेंगे pt = 2 + t + 2t की स्क्वायर माइनस t की क्यूब। अब हम यहाँ पर देखेंगे p2 निकालेंगे। जो हमें निकालना है वो देखना है, t की वैल्यू 2 रखनी है। अब देखो इधर 2 + 2 ब्रैकेट 2 की स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब। जहां जहां t है वहां वहां हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये 2 प्लस ये भी 2 रह जाएगा, प्लस ये 2 है, 2 की स्क्वायर सोल्व करेंगे 4 माइनस 2 की क्यूब होती है 8 यानी कि 2 × 2 तो हमारे सोल्व करने के बाद आएगा 8, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब यहाँ पर देखो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे 2 + 2 + 2 4 = 8 - 8 प्लस 8 से यानी कि +8 से -8 कैंसिल आउट हुआ और ये 2 और 2 ऐड किया तो 4 आ गया। कितने आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में क्या है, यहाँ पर हमें px = x की क्यूब, बस हमें इतना ही दिया है, हमें इसी को रखना है। पहले हम कहेंगे p0 यानी कि जहां पर x दिया गया है वहां पर 0,
0 की क्यूब क्या आ जाएगा, 0 निकल के, कितना आसान से निकला है। अब हमें वापस से ये इक्वेशन पुट करनी है, यानी कि बहुपद लिखना है, फिर हमें P1 निकालना है। पहले P0 निकाला, अब P1 यानी कि x की जगह 1 रखेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। देन वापस से हम एक इक्वेशन को 3 बार सोल्व करना है। एक बार p की वैल्यू यानी कि x y जो भी दिया गया है चर, उसकी वैल्यू 0 रख के, फिर 1 रख के एंड देन 2 रख के हमें इसको सोल्व करना है। px इक्वल्स टू x की क्यूब, ये हमारे पास बहुपद है। अब हमें निकालना है p2, यहाँ पर आ जाएगा x की जगह 2 की क्यूब, यानी कि 8 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो p0 निकाला है, p1 निकाला है, p2 निकाला है। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते अपने पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 में हमें क्या दिया गया है, px इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। इसमें भी इसी तरीके से करना है। पहले हम p0 निकाल लेंगे, यानी कि जहां जहां पर x दिया गया है वहां हम 0 पुट करेंगे। इतना क्लियर है। देन ब्रैकेट्स को सॉल्व, ये 0 में से -1 करेंगे तो -1 ही निकल के आएगा, 0 में से +1 करेंगे तो ये भी 1 ही निकल के आएगा। 1 1 जा 1 हो गया, और साइन माइनस का मल्टीप्लाई था ना, ये कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। 1 1 जा 1 और साइन माइनस का ही रहेगा। मल्टीप्लाई में जब दो साइन माइनस के दो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन एक साइन होता है तो वो साथ ही चलता है। अब वापस से हम ये लिखेंगे, वापस से बहुपद उतारेंगे, px इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1। यहाँ पर हम p1 निकाल लेंगे, जहां जहां x दिया गया है वहां वहां 1 पुट करेंगे। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये क्या आ जाएगा 0 एंड 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। 0 के 2 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा हमारे पास 0। कितने आसान तरीके से हमारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। अब वापस से बहुपद लिखेंगे, वो क्या हमारे पास x माइनस 1 x प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है, p0 हमने निकाल लिया, p1 निकाल लिया, आ जाता है p2। मतलब हमें वैल्यूज पुट करनी है, 2 माइनस 1 2 प्लस 1। 2 में से बन गया 1 और 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 और 3 बन जा 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। चारों पार्ट्स कराए गए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद के शून्यक, मैंने बोला था कि क्वेश्चन में आपको वर्ड्स पकड़ने हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, संगत बहुपद के शून्यक है, यानी कि जो बहुपद है उसमें हम वैल्यूज पुट करके जो भी हमें दी गई है, तो हमारा आंसर अगर शून्य आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो बहुपद के शून्यक है, यानी कि हाँ। अगर नहीं आ रहा है हमारा आंसर 0 तो हम लिखेंगे नहीं, यानी कि हमें यहाँ पर आंसर 0 निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या दिया गया है, px इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ये दो डॉट लगा के हमें दिया गया है x इक्वल्स टू -1/3, यानी कि हमें x की वैल्यू दी है -1/3 और एक बहुपद दिया, यानी कि हम इसमें x की वैल्यू इस बहुपद में पुट करेंगे, देन अपना आंसर निकालेंगे। अगर 0 आ रहा है तो संगत बहुपद के शून्यक है, नहीं तो नहीं है। px, x की जगह हम क्या रखेंगे -1/3, 3 ब्रैकेट x की जगह -1/3 प्लस 1। यहाँ से आप देखो मल्टीप्लाई में तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचा -1 एंड +1, ये भी कैंसिल आउट हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया 0, यानी कि हम लिखेंगे हाँ ये क्या है, संगत बहुपद का शून्यक है, यानी कि इस बहुपद का शून्यक ये है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, काफी इजी तरीके से है, बस दो वैल्यू दी गई है, हमें वो वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर हमें px दिया है 5x माइनस 5, देन कोमा x की वैल्यू में दी गई है 4/5। यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह हम क्या रखेंगे 4/5 इक्वल्स टू 5, x की जगह 4/5 माइनस 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ क्योंकि मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर हमारे पास बचा 4 माइनस पाई। अब हम कुछ कर सकते हैं इस पाई का, नहीं कर सकते, यानी कि हमारा आंसर यहीं पर आ गया। ये आंसर 0 है तो नहीं। इतना क्लियर है। अब देखते हैं अपना थर्ड पार्ट, px इक्वल्स टू x की स्क्वायर -1
एंड हमें x की वैल्यू दी गई है 1, -1, यानी कि अब हमें दो वैल्यू दी गई है। एक बार हमें x की वैल्यू 1 रख के आंसर निकालना है एंड x की वैल्यू -1 करके आंसर निकालना है। यहाँ पर हम देखेंगे p x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1, x की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 0। तो यहाँ पर तो आ जाएगा हाँ ये शून्य है। देन हम वापस से लिखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे p की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू -1। एक बार हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की p1 रख के, एक बार हम p -1 रख के करेंगे। 1 रख के किया तो हमारा आंसर 0 आ गया है। यहाँ पर 1 की स्क्वायर की तो 1 -1 प्लस 1 में से -1 गया तो 0 आ जाएगा। जब सेम वैल्यूज होती है और साइन अपोजिट होते हैं, जैसे प्लस या माइनस होंगे आपस में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर -1 रखेंगे, जहां जहां x दिया गया है वहां पर -1। यहाँ पर हम देखेंगे -1 की जब हम स्क्वायर करेंगे यानी कि -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया आंसर 0। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, संगत बहुपद का शून्यक है। आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। अब चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, देखिए px इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 एंड x माइनस 2 और x की वैल्यू यहाँ पर भी हमें दो वैल्यूज रख के निकालनी है। एक बार x की वैल्यू -1 और एक बार 2 रखनी है। तो पहले हम -1 के साथ करेंगे, तो p x की जगह -1, जहां जहां x की वैल्यू दी गई है वहां हम क्या रखेंगे -1, प्लस 1 और -1 कैंसिल आउट हुआ तो 0 आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 होगा और साइन कौन सा आएगा 2 बड़ा है यानी कि माइनस का, 0 की किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये तो संगत बहुपद का शून्यक है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, इसी बहुपद में x की वैल्यू 2 रख के। घबराना नहीं है अगर हमें x की वैल्यू 2 दी जाए या 3 भी दी जाए, बस हमें उसमें वैल्यूज को पुट करना और आंसर निकालना है। बहुपद वही है, बहुपद ये है x प्लस 2 x प्लस 1 यानी कि x की जगह हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 एंड यहाँ पर x की वैल्यू 2 माइनस 2। इस बहुपद में हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दिया। यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा और ये प्लस 2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 0 और 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 आएगा। तो ये भी क्या हमारा संगत बहुपद का शून्यक है। अब करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी गई है 0, बस अब हमें a की वैल्यू पुट करनी है यानी कि px 0 इक्वल्स टू 0 की स्क्वायर। 0 की स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा आंसर 0। आ रहे हैं आंसर सेकंड्स में। अब करते हैं 6th पार्ट, काफी इजी क्वेश्चंस है। 6th पार्ट में हमें क्या बोला है, px इक्वल्स टू lx प्लस m। यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी गई है -m/l। यहाँ पर घबराना नहीं है कि m आ गया तो l आ गया तो हम क्या करेंगे, बस हमें वही काम करना, वही प्रोसेस करना है। p x की वैल्यू क्या हमें दी गई है -m/l। बस इस इक्वेशन में x की जगह पुट करनी है और किसी जगह नहीं। यहाँ पर x दिया गया है, यहाँ पर हम पुट करेंगे -m/l प्लस m। m से m कैंसिल आउट हुआ, मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर बचा -m और इधर बचा +m, आपस में कैंसिल आउट हुए, आंसर क्या आ गया हमारा 0। तो ये भी क्या है इस बहुपद का शून्यक है। इसका 7th पार्ट है हमारे पास, px इक्वल्स टू 3x की स्क्वायर -1। यहाँ पर हमें x की दो वैल्यूज दी गई है, एक -1/√3 एंड सेकेंड हमें दी गई है 2/√3। अंडर रूट की वैल्यू को देखकर घबराना नहीं है, बस वैल्यूज को हम पुट करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज पुट करनी है। x की जगह पहले हम -1/√3 रखेंगे, तो जहां जहां x दिया गया है -1/√3 का स्क्वायर -1। यहाँ पर देखो 3 पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें स्क्वायर दी गई है, तो माइनस की जब हम स्क्वायर करेंगे, साइड में देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसी वैल्यू को हम 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1, √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 3, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा।
रूट से रूट कैंसिल आउट नहीं, इट मीन्स रूट 3 है और रूट 3 है, जब हम इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 निकल के आएगा। इतना क्लियर है? तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 माइनस 1 0 आ गया। ये क्या है? इस बहुपद का शून्यक है। अब हम यहाँ पर दूसरी साइड करेंगे x की वैल्यू 2/√3 लेकर, जहाँ पर x दिया गया है 3 ब्रैकेट 2/√3 स्क्वायर माइनस 1। 3 ब्रैकेट 2 की स्क्वायर होगी तो क्या आएगा 4, √3 की स्क्वायर होगी तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखो √3 की स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है तब हमारे पास 3 आता है, माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 4 माइनस 1 यानी कि 3। ये तो इसका शून्यक है, लेकिन ये क्या है, नहीं है। रूट यानी कि 2/√3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। 8th पार्ट में हमें क्या बोला है, 8th पार्ट में हमें बोला है px इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एंड हमें x की वैल्यू दी गई है 1/2। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, बस वैल्यूज पुट करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज को पुट करना है। 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। ये इसका शून्यक है, यानी कि इस बहुपद का शून्यक है नहीं। अब आपको थर्ड क्वेश्चन जो होगा अच्छे से क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें बताया था ये बहुपद जो है वो शून्यक है, मतलब बहुपद के शून्यक है या नहीं। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्यक यानी कि जो भी हमें इक्वेशन दी गई है उसके इक्वल में 0 रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो उसे हम कहते हैं बहुपद का शून्यक। ये हमारा 4th क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, px इक्वल्स टू x प्लस 5। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट पार्ट है। हमें यहाँ पर क्या करना है, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, यानी कि हमें मेन इक्वेशन ये है x प्लस 5 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या उस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ गया। 2-3 सेकंड में हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हमें बाकी के पार्ट्स करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं जल्दी जल्दी अपने पार्ट्स। सेकंड पार्ट में हमें देगा px इक्वल्स टू x माइनस 5। ये हमारी इक्वेशन है, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 के इक्वल रखनी है। बहुपद का क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, तो 0 के इक्वल रख के हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट। ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 5। थर्ड पार्ट यहाँ पर देखेंगे px इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ये इक्वेशन है 2x प्लस 5, 0 का इक्वल हम इसको भी रखेंगे, ये थोड़ी ना कुछ अलग है। 5 पहले हम x की वैल्यू जब हमने निकालनी होती है ना, तो जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ हो, जैसे 2x है 3x है, तो हम उसको उसी तरफ रखते हैं, बाकी डिजिट्स को दूसरी साइड भेजते हैं, हैंड टू हैंड दूसरी साइड भेजेंगे। फिर हम क्या करेंगे, x को अकेला छोड़ेंगे। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें उसको अकेला छोड़ना होगा। तो यहाँ पर पहले हम इस 5 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5। 0 में साथ में इसलिए निकल रही क्योंकि 0 में प्लस करो माइनस करो डिजिट सेम ही रहती है। यहाँ पर x क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इसके साथ क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये नीचे 2 आ जाएगा। यही हमारी क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। जब आपके पास इस तरफ सिंपल x बच जाए ना, वही हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू सामने वाली। फोर्थ पार्ट इधर देखेंगे, px इक्वल्स टू 3x माइनस 2, ये दिया गया है। 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर देखो पहले -2 है, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। इस समझ में आया, x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 5। इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट में मैंने बताया px 3x। px क्या है 3x हमारे पास, यहाँ पर हमें 3x रखेंगे 0 का इक्वल, x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 3 क्या है मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। और 0 की
किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करें, किसी भी संख्या के साथ डिवाइड करें, तो आंसर क्या आता है हमारा 0। क्लियर है? 6 पार्ट देखो इधर, px इक्वल्स टू ax, यहाँ पर कुछ एडिशनल चीजें हमें दी हुई हैं, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन इतना ज्यादा अटपटा नहीं है, बस साइड की चीजों को भूल जाओ, क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो भी बहुपद दिया गया है उसको शून्य यानी कि 0 के इक्वल रखना है। इस चीज को भूल जाओ, ये क्या दे दिया हमें, इस कोमा के साइड की मतलब जो चीजें हैं, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमें ध्यान नहीं रखनी, क्योंकि आगे जाके हमारा a 0 के इक्वल नहीं आएगा। हमें तो क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो दूसरी चीजों पे ध्यान ही क्यों देना, जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी कि 0 की a के साथ डिवाइड होगी तो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आ गया हमारा आंसर। 8th पार्ट यहाँ पर देखो, तो 7th पार्ट यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी कुछ एडिशनल चीजें दी गई है। px इक्वल्स टू cx प्लस d, c इज नॉट इक्वल्स टू 0, c इज नॉट इक्वल्स टू 0, c और d क्या हमारे पास, c और d वास्तविक संख्याएं हैं। मैंने क्या बोला, इसके दूसरी तरफ जो भी एडिशनल चीजें दी गई है उनको छोड़ो, बस हमें ये उठाना है, cx प्लस डी इक्वल्स टू 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, शून्य ज्ञात कर रहे थे। यहाँ पर देखो x की वैल्यू इसी तरफ, दूसरी साइड जाएगी जब ये d तो माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ ही रखेंगे, अब इस c को दूसरी तरफ भेजेंगे, c इसके साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, डिवाइड होगा। ये हमारा क्या गया, x की वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी काफी अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 2.2 जो हमने कराई है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन